Hello, Joe. Let's see the question. A sinusoidal voltage of peak value 283 volt and frequency 50 Hz is applied to a series LCR circuit in which R is 3 ohm, L is 25.48 millihenry, C is 796 microfarad. The power dissipation in the circuit and the power factor will be option A 480 watt, option B ये 6.7, पावर फैक्टर कितना 6.7, ऑप्शन बी 13.35 watt and power factor is 66.6. Option C 400 4800 watt and 0.6 and option D 11.09 watt and 0.89. तो आपका ए और भी तो हो नहीं सकता क्योंकि पावर फैक्टर cos फाइव होता है और cos की वैल्यू कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होती, तो ये ए और बी नहीं होंगे। फिर भी देख लेते हैं एक बार की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। The key concept of this question is beta that the power dissipation of an AC circuit is given by, तो जो पावर डिसिपेशन होता है दैट इज गिवन बाय बेटा P इज इक्वल्स टू इट इज VRMS दैट मीन्स द वोल्टेज, IRMS दैट इज द करंट एंड cos phi दिस इज द पावर। और ये जो हमारा cos phi जो यहाँ होता है वो क्या होता है पावर फैक्टर, इसी को हम क्या कहते हैं बेटा पावर फैक्टर। तो यहाँ से यू कैन कैलकुलेट, तो यू नो यू हैव गिवन व्हाट V नॉट आपको गिवन है कितना 283 वोल्ट। तो अगर आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे VRMS तो VRMS विल बी V नॉट अपॉन रूट टू। तो यहाँ से हमारा VRMS आ जाएगा बेटा ऑलमोस्ट 200 ऑफ वोल्ट, क्योंकि ये हमारा कितना हो जाएगा 283 अपॉन 1.414, तो इसका आ जाएगा ऑलमोस्ट 200 वोल्ट। तो ये आ गया आपका VRMS। नाउ यू कैन कैलकुलेट द जेड इम्पीडेंस। इम्पीडेंस कैसे निकलेगा अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। यहाँ सबसे पहले एक्सएल निकाल लेते हैं, एक्सएल होता है ओमेगा एल, ये हो जाएगा 2 पाई एफ और एल, वैल्यूज पुट कर देते हैं। ये 2 इंटू 3.14 इंटू फ्रिक्वेंसी कितनी है 50, 50 इंटू एल कितना है हमारा 25.48, 25.48 इंटू 10 to the power -3। इसको जब आप सॉल्व करेंगे विल गेट द वैल्यू अबाउट 8 ओम। ये आपका आ गया 8 ओम। ये एक्सी कैलकुलेट करते हैं अपोजिशन ड्यू टू कैपेसिटी 2 पाई एफ सी हो जाएगा ये आपका 1/2 पाई 3.14, फ्रिक्वेंसी 50 एंड फ्रॉम सी। सी कितना गिवन है आपको 796 माइक्रोफैरड, तो 796 इंटू 10 to the power -6। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा इसका ये आएगा ऑलमोस्ट 4 ओम। यहाँ से अब जेड कैलकुलेट कर सकते हैं हम, जेड बोले तो इम्पीडेंस। तो आर हमारा 3 था, 3 का स्क्वायर प्लस एक्सएल 8 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 9 प्लस ये हो जाएगा 16, रूट के अंदर 25। यहाँ से जेड कितना आ जाएगा आपका 5। तो अब आपके पास इम्पीडेंस है तो यू कैन कैलकुलेट द करंट। सो आई आर एम एस दैट मीन द आर एम एस वैल्यू ऑफ करंट बिकम्स वी आर एम एस डिवाइडेड बाई जेड। वी आर एम एस क्या हो जाएगा आपका अभी भी आपने कैलकुलेट किया था 200 डिवाइडेड बाई 5। आई आर एम एस इक्वल हो जाएगा आपका कितना 40 ओम, सॉरी ओम नहीं, ये आपका क्या हो जाएगा एम्पियर हो जाएगा क्योंकि ये करंट है। ओके, यहाँ से आपको करंट मिलेगा। नाउ कम टू द पावर फैक्टर। तो आपने इम्पीडेंस ट्रायंगल देखा होगा, यहाँ पे पाई होता है, इसके सामने यहाँ एक्सएल माइनस एक्सी, और जो बेस होता है वो आर की तरह रिप्रेजेंट करता है रेजिस्टेंस, और ये जेड बन जाता है हमारा हार्डनेस। यहाँ से अगर हम पावर फैक्टर देखेंगे, पावर फैक्टर हमारा हो जाएगा कॉस पाई, है ना। और कॉस पाई क्या होता है बेटा ट्रायंगल देखिए अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस क्या है आर अपॉन जेड हो जाएगा। आर आपको पता है ये 3 था, है ना, तो आर हमारा हो जाएगा 3 और जेड हमारा आया था 5। दिस इज योर पावर फैक्टर। तो आप इसको आगे अगर डिवाइड मारेंगे देन यू विल गेट 0.6 समथिंग। तो
नाउ यू कैन कैलकुलेट द पावर डिसिपेशन. सो पावर क्या था हमारा, वी आर एम एस 200, आई आर एम एस कितना निकला 40, और कॉस फाई कितना आ गया आपका 3/5 बोल देते हैं इसको. इजी हो जाएगा ये, 8 टाइम्स चला जाएगा, 8 टू 16 इज अ 40, 800 वॉट हो जाएगा ये. दिस बिकम्स 4800 ऑफ पावर. कितना हो गया 4800, और आपका वो हो गया 0.6. तो ऑप्शन आप देखिए, सी ऑप्शन विल बी करेक्ट. करेक्ट ऑप्शन सी. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.